अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का आलमी शब-रोज़ बुलेटिन है। मैं अब्दुल वहाब। बैनुल-अक़वामी पस मंज़र से ख़ुसूसी तौर पर आलम इस्लाम के हवाले से मुनफरिद और मुसद्दक़ा ख़बरें देखने से क़बल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्ख़ियों पर। अफ़गानिस्तान के बाद अमरीका शाम में भी जंगी जुर्म के सबूत मिटाने की कर रहा कोशिश। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से सुपर पावर बौखलाया। आपसी इख्तिलाफ़ात को भुलाकर यूएई के हुक्मरान मोहम्मद बिन ज़ायद करेंगे तुर्की का दौरा। सलीबी ताक़तों में इज़्तिराब। मिडिल ईस्ट से बेलारूस के रास्ते यूरोपीय मालिक में महाजरीन की तादाद बढ़ने पर यूरोपीय यूनियन खफा। बेलारूस पर पाबंदियाँ हो सकती हैं आयद। रूस से दिफाई मिसाइल खरीदने से नाराज़ हुआ अमरीका। भारत अमरीकी रिश्तों में दरार, भारत हो सकता है पाबंदियों का शिकार। और फ़लस्तीनियों के हक़ में जनूबी अफ्रीका ने इसराइल में मिस यूनिवर्स तक़रीब का किया बायकॉट। तिलमिलाए सेहूनी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी फ़ौज के शाम में जंगी जराइम पर रिपोर्ट शाये करने के बाद अमरीका में तहलका मचा हुआ है। अमरीका ने साल 2019 में 2 फ़ज़ाई हमलों में तकरीबन 64 औरतों और बच्चों समेत 80 अफराद को हलाक किया था, जो कि जंगी जुर्म है। ये हमले दाइश के ठिकानों पर बताकर अमरीकी फ़ौज इस पर पर्दा डालने की भी कोशिश करती रही। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अलबागोस गाँव के नज़दीक होने वाले ये 2 मुसलसल फ़ज़ाई हमले शाम में ज़मीनी कार्रवाइयों के ज़िम्मेदार अमरीकी खुफिया ऑपरेशंस के यूनिट के हुक्म पर किए गए थे। अमेरिका 2 सालों से अपना जुर्म छुपाता आया है, लेकिन अब उसने कबूल किया है कि उससे जंगी जुर्म हुआ है। अमरीकी फ़ौज अब तक कहती रही थी कि इन हमलों में दाइश के 16 जंगजू और 4 आम शहरी हलाक हुए हैं, लेकिन 60 महलूक शहरियों के दाइश से रवाबित वो साबित नहीं कर पाई थी। अमरीकी वज़ारत दिफ़ा के जनरल इंस्पेक्टर ने 18 मार्च 2019 को होने वाले इन 2 हमलों की तहक़ीक़ात का आगाज़ किया था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये तहक़ीक़ात जामे और आसाद नहीं थी। मुत्तहदा अरब इमारात के वली अहद और हुक्मरान प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जल्द ही तुर्की का दौरा करने जा रहे हैं। एक दहाई क़बल अरब दुनिया में अरब बहार कहलाने वाले हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरों के बाद से तुर्की और मुत्तहदा अरब इमारात इलाक़ाई हरीफ़ों के तौर पर एक दूसरे के मद्दे मुक़ाबिल रहे हैं। मोहम्मद बिन ज़ायद के इस दौरे पर से ये इशारा मिल रहा है कि दोनों मालिक अपने कशीदा ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। इन दोनों ने लीबिया की जंग और तनाज़े में मुखालिफ फ़रीक़ों की हिमायत की है। 24 नवंबर को प्रिंस शेख मोहम्मद ज़ायद तुर्की के दौरे पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों मालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा तिजारत, सरमायाकारी और इलाक़ाई तरक्की जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख़याल होगा। इसराइल में मुनक़िद होने वाले मिस यूनिवर्स मुक़ाबले में जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने शिरकत से ख़ुद को अलग कर लिया है। जनूबी अफ्रीका का कहना है कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइली मज़ालिम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जनूबी अफ्रीका ने अपने बयान में कहा है कि मिस जनूबी अफ्रीका के मुकाबले का एहतमाम करने वाले इदारे ने इसराइल में होने वाले मिस यूनिवर्स के मुकाबले में शिरकत का जो फ़ैसला किया है, इससे हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं। ये मुकाबला आइंदा माह यानी दिसंबर की 12 तारीख को इसराइल के शहर एलात में होने वाला है। जनूबी अफ्रीका में इंतहाई शिद्दत के साथ ये मुतालबा हो रहा था कि इसराइल में इनेकाद की वजह से मिस जनूबी अफ्रीका के बॉयकॉट किया जाना चाहिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 दहाइयों से मग़रिबी ममालिक ने मशरिक़ी वस्ता के कई ममालिक को तबाह कर दिया है, जिसके सबब लाखों अफराद यूरोपीय ममालिक का रुख कर रहे हैं। शाम, इराक़ और अफ़गानिस्तान इन सलीबी ममालिक के हमलों का सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं और यहाँ से लाखों मुहाजिरीन गैर क़ानूनी तौर पर बेलारूस के ज़रिए पोलैंड के रास्ते यूरोपीय ममालिक में दाखिल हो रहे हैं। इससे यूरोपीय यूनियन और बेलारूस में कशीदगी है। यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा ने हिजरत करवाने के सबब बेलारूस पर पाबंदियों का इंदिया दिया है। इससे बेलारूस और यूरोपीय यूनियन में ठनी हुई है। मामले की नज़ाकत को देखते हुए मुत्तहदा अरब इमारात ने मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक से बेलारूस का सफ़र इख्तियार करने पर पाबंदी आयद कर दी है। रूस से दिफाई मिसाइल ख़रीदने के बाद नाराज़ अमरीका भारत पर चंद पाबंदियाँ आयद कर सकता है। भारत ने रूस से S-400 फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल निज़ाम ख़रीदा है, जिससे अमरीका भारत पर 2017 के एक कानून के तहत पाबंदियाँ आयद कर सकता है। S-400 सिस्टम का पहला यूनिट भारत पहुंच चुका है, जिसका मुआहदा साल 2018 में हुआ था। इधर भारत ने कहा है कि ये मिसाइल ज़मीन से फ़िज़ा में तवील फासले तक मार करने वाला है और इसे चीन के ख़तरे के मुकाबले के लिए इस मिसाइल निज़ाम की ज़रूरत है। अमेरिका ने अपने मुखालिफ ममालिक के पाबंदियों के कानून के तहत रूस को शुमाली कोरिया और ईरान के साथ अमेरिका का दुश्मन मुल्क करार दिया है और रूस के ख़िलाफ़ इसकी यूक्रेन में कार्रवाई के रद्दअमल में पाबंदियाँ आयद कर दी थी। इसके अलावा अमेरिका में 2016 में मुनक़िदा इंतख़ाबात में मुदाखलत और शाम की मदद पर भी पाबंदियाँ आयद की गई है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौज की मौजूदगी बरकरार रखने के दावों का इहादा किया है।
बकौल अमरीका वो मिडल ईस्ट में रूस, ईरान और चीन के चैलेंजेस से निपटने मौजूद रहेगा। अमरीकी लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेगोरी गैलट ने तस्लीम किया है कि गुज़िश्ता अगस्त में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद अमरीकी मौजूदगी में तब्दीली लाई जा सकती है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि ख़ित्ते से मुकम्मल इनखला नहीं होगा। गैलट का कहना था कि उन्हें कोई ऐसा मंजरनामा नज़र नहीं आता जिसमें अमरीका का अहम किरदार ना हो। इधर अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली ने कहा है कि अमरीकी अफवाज सदर जो बाइडन की तरफ से दी गई हिदायत और इक़दाम पर अमल दरामद करने के लिए हमेशा तैयार है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम बैनुल अक़वामी ख़बरें। तस्सीह और कौमी ख़बरों के लिए आप मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात नई ख़बरों के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।